मैं कभी श्रापों पर यकीन नहीं करता था। मिस्र के पुराने किस्सों को बस कहानियां समझता था। लेकिन अल मुनफरिद नाम के उस पिरामिड के अंदर 100 घंटे बिताने के बाद जो हाल ही में रेत हटने से मिला था, मेरा यकीन उठ गया। क्योंकि जो मैंने वहां देखा वो होना ही नहीं चाहिए था। साधारण एंड्योरेंस चैलेंज था, एक टेस्ट कि क्या मैं 100 घंटे इस पिरामिड के अंदर अकेले रहकर सब कुछ डॉक्यूमेंट कर सकता हूं। मैंने पहले भी ऐसे एक्सपीडिशंस किए थे, लेकिन यह कुछ अलग था। अब्बू सिराह गांव के स्थानीय लोगों ने मुझे अंदर जाने से मना किया था। एक बुजुर्ग ने कहा, कुछ कब्रें बंद ही रहनी चाहिए, हर चीज जीवित लोगों के लिए नहीं होती। मैंने इसे अंधविश्वास समझकर नजरअंदाज कर दिया। लेकिन मेरी तीसरी रात पिरामिड की गहरी सुरंगों में मैंने कुछ ऐसा देखा जिससे मेरी रूह कांप गई। एक गुप्त बैरियल चेंबर, अनजान, इतिहास में कहीं दर्ज नहीं, और अंदर एक ऐसी कब्र जिसका कोई नाम नहीं था। और यहीं से असली भयावहता शुरू हुई। मैंने ध्यान से सार्कोफेगस, पत्थर का ताबूत, से धूल हटाई। बाकी ताबूतों से अलग इस पर कोई लेखन या निशान नहीं थे। सिर्फ एक चीज उकेरी गई थी, एक सुनहरी आंख, होरस की निशानी, जो राजशाही और सुरक्षा का देवता था। लेकिन कुछ अजीब था, कुछ गलत। मेरा फ्लैशलाइट टिमटिमा रहा था। जैसे ही मैं नजदीक गया, मैंने देखा इस ताबूत का ढक्कन पहले से हटा हुआ था। अंदर कुछ भी नहीं था। कोई या कुछ पहले ही बाहर निकल चुका था। और फिर मुझे वह चीज मिली जो असंभव थी। सार्कोफेगस के पास आधी धूल में दबी हुई एक जंग लगी हुई कलाई घड़ी। कोई प्राचीन अवशेष नहीं, कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं, एक मॉडर्न रिस्ट वॉच, रेत से ढकी हुई। मेरा पहला ख्याल था कि शायद यह किसी पुराने खोजी की होगी, लेकिन फिर मैंने उस घड़ी का ब्रांड देखा। वही ब्रांड, वही मॉडल जो मैं अपनी कलाई पर पहने हुए था। मैंने झट से अपनी कलाई देखी। मेरी घड़ी अब भी वहां थी, लेकिन जो घड़ी जमीन पर पड़ी थी वह पुरानी थी, टूटी हुई। उसकी लेदर स्ट्रैप घिस चुकी थी, जैसे सदियों से दबी हो। और फिर मैंने दूसरा ऑब्जेक्ट देखा, एक मुड़ा तुड़ा पुराना कागज। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसे उठाया। स्याही धुंधली पड़ चुकी थी, लेकिन लिखावट मेरी खुद की थी। कागज पर लिखा था, तुम्हें चेतावनी दी गई थी, दूसरा ताबूत मत खोलो, अगर खोला तो बाहर नहीं निकल पाओगे। नीचे हस्ताक्षर, मेरा खुद का नाम। मेरा दिमाग घूम गया। यह कोई प्रैंक था, किसी और आर्कियोलॉजिस्ट की कोई चाल। लेकिन अगर ऐसा होता तो घड़ी और यह पत्र इतने पुराने कैसे लगते? मैंने चेंबर को फिर से देखा, और तभी मैंने दूसरा ताबूत देखा। पहले वाले के उलट यह पूरी तरह से सील था, प्राचीन गोंद से ढका हुआ। इस पर उकेरी गई लिपि, न प्रार्थना थी, न किसी देवता को चढ़ावा। यह एक चेतावनी थी, जो इस कब्र को खोलेगा उसे इसके अंदर रहना होगा। क्या यह ताबूत मेरे लिए था? तभी हवा अचानक ठंडी हो गई। मेरी सांसें सफेद धुएं जैसी दिखने लगीं। और फिर कदमों की आवाज, धीमी, ठहराव भरी, मेरी तरफ आती हुई। मैंने तेजी से घूमकर देखा, कुछ नहीं था, लेकिन धूल में ताजे पैरों के निशान थे, और वे सीधा मेरी तरफ आ रहे थे। तभी किसी ने मेरे कान में फुसफुसाया, इतना करीब कि मैं उसकी सांस महसूस कर सकता था। तुम्हें यहां नहीं होना चाहिए। मैंने दौड़ लगा दी, संकीर्ण गलियारों से भागते हुए, उन प्राचीन चित्रों के पास से गुजरते हुए, जो अब ऐसा लग रहा था कि मुझे घूर रहे हैं। पर कुछ अजीब हो रहा था। रास्ते बदल रहे थे। जहां से मैं आया था वहां अब दीवारें खड़ी थीं। फिर मैंने उसे देखा। सुरंग के अंत में एक छाया, लंबी, स्थिर, और उसकी कलाई पर जंग लगी घड़ी बंधी थी। मेरे अंदर की हर भावना चीख उठी, भागो! लेकिन मेरे पैर जमे रहे। उसने अपना हाथ उठाया, मेरे ही जैसा। वह मैं था, बस एक पुराना मैं। मेरा चेहरा झुर्रियों से भरा, आंखें गहरी, कपड़े रेगिस्तानी धूल से सने हुए। फिर उसने कहा, तुमने खोल दिया है ना? और तभी पिरामिड कांप उठा, दीवारें हिलने लगीं, मेरी घड़ी बीप करने लगी। टाइमर दिखा रहा था 100 घंटे। मुझे अब समझ आ चुका था, पिरामिड कोई शापित जगह नहीं थी, यह एक कैद खाना था। कोई यहां बंद था और वह बहुत पहले भाग चुका था। अब पिरामिड को एक नया कैदी चाहिए था, मुझे। लेकिन
मैं इसे स्वीकार नहीं करने वाला था। चक्र तभी चलता रहेगा जब मैं इसमें विश्वास करूंगा। मैंने दूसरा ताबूत देखा। अगर यह मेरे लिए था तो शायद असली कैदी अब भी अंदर था। मैंने एक पत्थर उठाया और ताबूत की सील को तोड़ दिया। तभी एक तेज हवा गूंजी, रेत मेरे चारों ओर घूमने लगी और किसी ने प्राचीन भाषा में कुछ फुसफुसाया। फिर शांत। ताबूत खाली था। मुझे आजाद होना था। पिरामिड की दीवारें चटकने लगीं। अचानक एक नया रास्ता खुला, रोशनी से भरा हुआ। मैं भागा। मेरे पीछे पिरामिड ध्वस्त होने लगा और जैसे ही मैं बाहर आया, प्रवेश द्वार हमेशा के लिए बंद हो गया। अगली सुबह अब्बू सिराह के ग्रामीणों ने मुझे बेहोश पाया। जब मैंने उन्हें अपनी कहानी सुनाई, उन्होंने बस सिर हिलाया। कुछ कब्रें खोलनी नहीं चाहिए, एक बुजुर्ग बोले, पर कुछ आत्माएं मुक्त होने के लिए बनी होती हैं। मैंने अपनी घड़ी देखी। टाइमर 99 घंटे 59 मिनट 59 सेकंड। ठीक 1 सेकंड पहले चक्र टूट चुका था और भूला हुआ फिरौन हमेशा के लिए चला गया।